नमस्कार मित्रों, अलवर वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ी सी कि आपके रुझान जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना जल्दी हो सके हमें 1000 सब्सक्राइबर करवा के दें, जिससे हम आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो सकें और लंबी वीडियो एक मैराथन क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपकी जो समस्या है वो आप साथ के साथ पूछ सको। उस समस्याओं से समाधान के लिए आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके करवाने हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा, घड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगला जो टॉपिक लेके आए हैं वो है न्याय वाक्य। और जब न्याय वाक्य की बात आती है तो बच्चों के जहन में आता है कि यार ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है, और जिसके एक बार समझ में आ गया, रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक भी यही है। तो मित्रों, न्याय वाक्य जिसको इंग्लिश में सिलोजिज्म के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं न्याय वाक्य की। तो पहली वीडियो में हमें सिर्फ न्याय वाक्य समझना है। न्याय वाक्य जब समझ में आ गया तो इसके एग्जाम्पल कोई टफ नहीं होंगे, सिर्फ समझना है। और समझने की जब हम बात करते हैं तो देखिए, कोई वस्तु किसी के अंदर रखी है, इसको हम नाम दे देते हैं x और इसको हम नाम दे देते हैं y। ये जो बड़ा वाला घेरा है इसको हमने नाम क्या दिया y, छोटा वाला उसको नाम क्या दिया हमने x। तो मित्रों x और y, ये हो गया x और ये बड़ा वाला घेरा हो गया y। सवाल कैसे पूछे? देखिए, ये जो x का घेरा है ये पूरा की पूरा किसके अंदर रखा है? y के अंदर। ये जो x का घेरा है ये पूरा की पूरा किसके अंदर रखा है? y के अंदर। लेकिन एक चीज बताओ, इस x के घेरे ने पूरा y का घेरा कवर कर रखा है क्या? नहीं कर रखा। कितना हिस्सा कवर कर रखा है? कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। जबकि जो x वाला घेरा है वो पूरा के पूरा किसके अंदर रखा है? y के अंदर। अर्थात सभी किसके अंदर रखा हुआ है? वो y के अंदर। बस ये चीज जिस दिन समझ आ गई उस दिन न्याय वाक्य भी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, सभी और कुछ। दो चीजें चलेंगी, सभी और कुछ। तो जब अगर वस्तु सभी में जाती है तो वापस किस में आएगी? कुछ में। वापस किस में आएगी? कुछ में। और जब वस्तु कुछ में जाएगी तो भी वापस किस में आएगी? कुछ में। आप एक चीज ध्यान रखना, चाहे वस्तु सभी में जा रही है चाहे वस्तु कुछ में जा रही है, रिटर्न हमेशा किस में आएगी? कुछ में आएगी। मित्रों ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में जाएगी तो भी कुछ में आएगी, कुछ में जाएगी तो भी कुछ में आएगी। इसका देखिए हम आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाते हैं कि ये कैसे आती है। ये लिखे हमने कार और ये लिख दी बस। देखिए, पहला जो सभी में जाएगी और कुछ में कैसे वापस आएगी उसको समझते हैं। तो कार का जो हिस्सा है वो किसके अंदर रखा है? बस के अंदर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सभी कार हैं, अर्थात इसका जो निष्कर्ष अगर हम निकालें कि सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कार का जो पूरा घेरा है वो किसके अंदर रखा है? बस के अंदर। लेकिन अगर हम साथ के साथ ये लिख दें सभी बस कार हैं, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि कार ने बस का कुछ हिस्सा घेर रखा है, ना कि कार ने बस का पूरा हिस्सा घेर रखा है। जब जो चीज जितना हिस्सा घेरेगी उसी के अकॉर्डिंग तो चलेगी। अब यहां से अगर हम अगला निष्कर्ष लिखें, कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बस का घेरा जो भी है उसका कुछ हिस्सा कार ने घेर रखा है कि नहीं घेर रखा? घेर रखा है। तो
अब यहाँ से स्टेटमेंट आया कि सभी कार बस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि कार का जो घेरा है वो किसके अंदर रखा है, बस के अंदर। और कुछ बस कार है अर्थात बस का क्या लिख रहा है, कुछ, तो कुछ बस कार है अर्थात बस का कुछ हिस्सा किसने घेर रखा है, कार ने। तो बस का कुछ हिस्सा बिल्कुल किसने घेर रखा है, कार ने घेर रखा है। तो अब यहां से हम बात करें तो देखिए वस्तु सब किसमें गई, सभी में, सभी कार क्या हो गई, बस। तो रिटर्न किसमें आई, कुछ में, कि कुछ बस क्या है, कार। तो मित्रों ध्यान रखना, चाहे सभी में जाए चाहे कुछ में जाए, वापस हमेशा किस में आएगी, कुछ में आएगी। दूसरी जब हम बात करें कि कुछ में जाकर भी कुछ में कैसे रिटर्न आती है, तो ये हमने ले लिए पेन और ये ले ली हमने पेंसिल। अर्थात इस डायग्राम का अर्थ क्या हो गया कि कुछ पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल पेन है। तो मित्रों देखिए पेन के घेरे ने कुछ हिस्सा घेर रखा है, पेंसिल का पूरा थोड़ी घेर रखा, नहीं घेर रखा। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, पहला। दूसरा, कुछ पेंसिल के घेरे ने पेन का कितना हिस्सा घेर रखा है, कुछ हिस्सा। तो अब यहां क्या आएगा, कुछ पेंसिल पेन है, इसके दोनों यही बनेंगे कथा भाई, कुछ पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल पेन है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब यहां से अगर हम बात करें कि यहां पर दो निष्कर्ष अगर हम और निकालें, जैसे सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। चौथा हम निकालें सभी पेंसिल पेन है। तो मित्रों देखिए कि ये सभी तब आता जब एक का घेरा दूसरे के अंदर रखा हो, लेकिन यहाँ तो आधे आधे कट रहे, कुछ कुछ हिस्सा कट रहा है, सभी थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा और ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। ये कुछ पेन पेंसिल अर्थात पेन के डायग्राम का कुछ हिस्सा किसमें रखा हुआ है, पेंसिल में, बिल्कुल पेन के डायग्राम का कुछ हिस्सा किसके डायग्राम में रखा हुआ है, पेंसिल के डायग्राम में। जबकि ये क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल पेन है अर्थात पेंसिल के डायग्राम ने कुछ हिस्सा किसके डायग्राम का घेर रखा है, पेन के का। तो पेंसिल का ये डायग्राम है, इसने बताओ पेन के डायग्राम का कुछ हिस्सा घेर रखा है कि नहीं घेर रखा, घेर रखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। अब यहां से देखो दो स्टेटमेंट और निकलते हैं। चार हो गए, पांचवा, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। और जो छठा आता है, कोई पेंसिल पेन नहीं है। जो छठा आया वो क्या है, कोई पेंसिल हमारी पेन नहीं है। तो देखिए कि इसका अर्थ क्या आ गया, कोई मतलब कोई भी पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ पेन क्या है, पेंसिल है। ये उस स्थिति में बनते, मान के चलो ये पेन है और ये क्या है, पेंसिल। जब दोनों डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल टच नहीं करते हैं, तब कोई वाला स्टेटमेंट सही होता है। तो ये भी गलत। और जब ये आ गया कोई पेंसिल पेन नहीं है, अरे कैसे नहीं है भाई, जब पेंसिल का डायग्राम पेन के डायग्राम को काट रहा है तो कुछ हिस्सा काट रहा है तो कुछ, और अगर पूरा आता तो सभी। तो ये भी गलत है। तो मित्रों मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए इसके तीन प्रकार के डायग्राम जो मोस्टली बनाए जाते हैं वो होता है, एक तो इस प्रकार का, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। मित्रों ये तीन डायग्राम बनते हैं। तो मान के चलो हम वही ये एक्स और ये वाई, ये भी एक्स और ये वाई, ये भी एक्स और ये वाई, कॉमन नाम ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बनेगा आपका कि सभी एक्स वाई हैं, क्योंकि एक्स का पूरा डायग्राम किसके अंदर रखा है, वाई के अंदर।
तो सभी एक्स वाई है, और मैंने बताया था कि वस्तु सभी में जाए चाहे कुछ में जाए, आपका रिटर्न किस में आएगा, कुछ में आएगा। तो जब सभी एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स होंगे, पहला। दूसरा, एक्स का कुछ हिस्सा किस में रखा है, वाई में, और वाई का कुछ हिस्सा किस में रखा है, एक्स में। तो मित्रों इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स ने कुछ हिस्सा किसका काट रखा है, वाई का, और वाई ने कुछ हिस्सा किसका काट रखा है, एक्स का। अर्थात कुछ एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है। और अब जो तीसरा बनता है, ये घेरा किसका है, एक्स का, और ये किसका है, वाई का। तो यहां से स्टेटमेंट जो निकलेंगे वो ये हैं कि एक्स ना तो वाई को काट रहा है और वाई ना एक्स को काट रहा है, अर्थात दोनों का कोई मैच नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि कोई भी एक्स वाई नहीं है और कोई भी वाई एक्स नहीं है। ये हो गए। अब देखिए इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो आपकी ये चल रही है, एक आएंगे आपके संभावित वाले कि हो सकते हैं। तो वो सेकंड टाइप में होते हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि हो सकते हैं, वो आपकी संभावित टाइप है। अब ये आपके, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ आएगा कि सभी एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है, यहाँ कुछ एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है, कोई एक्स वाई नहीं है, कोई वाई एक्स नहीं है। तो ये आपके आ गए। अब देखिए आज हम थोड़ी बेसिक की बात करेंगे, क्वेश्चन हल अगली वीडियो में करवाएंगे आपको। तो यहां से अब हम देखिए आंसर कितने प्रकार के आते हैं, आंसर कितने प्रकार के आते हैं। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा संभावित। तीन प्रकार के आंसर होते हैं यहाँ पे, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा संभावित। तो मित्रों सही और गलत तो आपको बिल्कुल पता होंगे कि जो स्टेटमेंट सही है वो सही होगा, जो बिल्कुल गलत है वो गलत होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी आएंगे जिनको हम ना तो सही बोल सकते हैं और ना गलत बोल सकते हैं। ना तो उनको हम सही बोल सकते हैं और ना उनको गलत बोल सकते हैं। इसको मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि इनका करना क्या है। जब इस प्रकार के हमारे निष्कर्ष निकल के आए तो इनका करना क्या है। तो यहां से आप देखिए कि संभावित जो भी निष्कर्ष होते हैं, देखिए जिस निष्कर्ष के प्रति हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि यह सही है या गलत है, वह निष्कर्ष संभावित निष्कर्ष कहलाता है। और मित्रों नोट कर लेना, आपके बहुत काम की चीज है कि संभावित निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं, संभावित निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। लेकिन इसके साथ भी एक अपवाद जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है, अगर सिंगल आ गया संभावित निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर एक कंडीशन होती है कि जब दो संभावित निष्कर्ष एक ही विकल्प में, अर्थात ए बी सी डी 4 विकल्प होते हैं आपके, तो जब दो संभावित निष्कर्ष एक ही विकल्प में या और अथवा के साथ आए, जब दो संभावित निष्कर्ष एक ही विकल्प में या और अथवा के साथ आए तो उनमें से एक निष्कर्ष स्वतः ही सही हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं कि मैं कल लाइव क्लास ले सकता हूं, मैं कल लाइव क्लास ले सकता हूं। अब आधे बच्चे क्या कहेंगे कि सर लाइव क्लास नहीं लेंगे। मैंने ऐसे नहीं कहा आपसे कि मैं कल लाइव क्लास लूंगा, ये हो गया निश्चित। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि कल मैं लाइव क्लास ले सकता हूं, अर्थात संभावना है, ले भी सकता हूं नहीं भी ले सकता। तो अब देखिए आप यहां से कि कुछ बच्चे कहेंगे कल सर लाइव क्लास नहीं लेंगे,
कुछ बच्चे कहेंगे कि कल सर लाइव क्लास लेंगे। अब बताओ आप किसको सही मानोगे? जो घटना अभी तक हुई नहीं है उसके बारे में हम निश्चित भाव प्रकट नहीं कर सकते। एक और उदाहरण से समझिए कि जैसे मान के चलो कोई क्रिकेट का मैच है कल, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। अब अगर मतलब आप एक चीज ध्यान रखिए कि कुछ लोग कहते हैं इंडिया जीतेगी, कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। निश्चित कोई बताता है क्या? नहीं। अब वो पता कब चलेगा? नतीजे के बाद। तो अब हम ना तो ये कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगी, ना ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, दोनों में से जीतेगी एक ही। तो अब वो डिसाइड कब होगा? मैच के नतीजे के बाद, कि अगर इंडिया जीत गई तो वो लोग सही हो जाएंगे जो ये कह रहे थे कि इंडिया जीते, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो लोग सही हो जाएंगे जो ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अर्थात दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन सही होगी और एक गलत होगी। तो ये कंडीशन कब गलत और सही होंगी? जब दो संभावनाएं एक ही निष्कर्ष में या और अथवा के साथ आ जाएं तो उनमें से एक संभावना स्वतः ही सही हो जाती है। तो धन्यवाद मित्रों, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और इसके बाद आपको कल आपको जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें एक आपके रीस्टेटमेंट पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, जिसको हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं। रीस्टेटमेंट कि जैसे कथन में दिया गया वाक्य जैसे कि जैसे निष्कर्ष में आ जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।